प्रिय ज्ञानी सत्पुरुषों, मेरा परम उद्देश्य भारत को उसकी संस्कृति से जोड़ना, आपको प्रभावित करना नहीं बल्कि प्रकाशित करना है। आज के समय में बहुत से लड़का लड़की एक दूसरे को बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में रहते हैं। यह केवल कोरा स्वार्थ है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाना, शादी से पहले ही अपने आप को लुटा देना, इसका सीधा अर्थ यही है, या फिर रिलेशनशिप में रहना, इसका सीधा अर्थ अपने आप को लुटाना और दूसरे को लूटना है। झूठा प्रेम जड़ को तोड़ता है, यानी जो इंसान जिस परिवार से जुड़ा हुआ है, अगर उससे प्रेम है तो वह कभी भी उस व्यक्ति, लड़की के या लड़के के परिवार के खिलाफ जाकर कोई कार्य नहीं करेगा या करेगी। जिसका जिससे सच्चा प्रेम होगा वह उसके और परिवार के अनुकूल ही बोलेंगे, क्योंकि वह जानते हैं कि उनके परिवार ने उनको इतना बड़ा किया है, तब उनकी कितनी मेहनत की होगी, कैसे पाला पोसा होगा, कितनी पढ़ाई करवाई, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं आने दी। और जिस इंसान का किसी के प्रति झूठा प्रेम होगा वह अपने परिवार को कैसी भी यातना दे सकते हैं, उसको किसी भी संकट में डालने के लिए तैयार रह सकते हैं। जब कोई माता पिता किसी लड़की या लड़के के कहने पर स्वीकार नहीं करते हैं, तब लड़का और लड़की अपने घर वालों को नशा आदि की गोलियां देकर घर से भाग जाते हैं। उनको क्या लगता है? उनको यह लगता है कि घर से भाग गए, अब तो तुम्हारा ही राज है। वह सोचते हैं कि तुम्हें कोई नहीं देखता, तुम्हारे जितना चालाक तो कोई हो ही नहीं सकता। सोचते हैं कि तुमने जिनकी आंखों में धूल झोंक दी है वह देख ही नहीं पाएगा। यानी कुल मिलाकर सोचते हैं कि तुम्हारा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, तुम ऐसो आराम से जिंदगी जीना। परंतु जब भाग जाते हैं तब उनके सामने असलियत आना शुरू हो जाती है। वह कर्म को नहीं जानते कि कर्म का जीवन में क्या महत्व है, कर्म क्या है और कर्म का फल इंसान को कैसे मिलता है, कर्म का पीछा कैसे छूट सकता है और कैसा कर्म करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर रे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अब जो अपने घर से भाग कर जाते हैं वह सोचो कि उन्होंने कौन सा कर्म कर दिया है। तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यानी बुरा करोगे तो बुरा और भला करोगे तो भला, फल जरूर मिलेगा। फल बुरा भी हो सकता है और भला भी हो सकता है। बुरे के लिए बुरा होगा और भले के लिए भला होगा। कर्म एक ऐसी चीज है जो इंसान ने कर दिया, जिस इंसान ने जैसा कर दिया उसके अनुकूल उसको फल तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर वह बुरा किया है तो बुरे का भी फल मिलेगा और उसने भला किया है तो भले का भी फल मिलेगा। यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम के अनुसार कोई माफ़ी नहीं है। कर्म किए का फल भुगतना ही पड़ेगा। जब कोई कर्म करता है वह कर्म उसी समय उसके साथ शुरू हो जाता है, यानी चिपक जाता है चुंबक की तरह। चुंबक तो फिर भी उतर जाती है, परंतु कर्म एक ऐसी चीज है जो एक बार चिपक गई, एक बार आपने कर्म कर दिया तो वह भुगतान के बिना नहीं उतरेगा। जो लड़का या लड़की बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनकर भागते हैं, अगर वह यह सोचे कि आने वाली तुम्हारी संतान अगर तुम्हारे साथ यह करेगी तो क्या होगा, सोचें और विचार करें। निस्वार्थ प्रेम परमात्मा की भक्ति है। वह प्रेम मरते दम तक रहता है। सच्चा प्रेम कुल मर्यादा और गुरु मर्यादा में रहना सिखाता है, एक दूसरे को डिगने नहीं देता। निस्वार्थ प्रेम शादी ना हो तो भी प्रेम बना रहता है, ऐसा प्रेम अमिट होता है। स्वार्थ के लिए प्रेम कर रहे हैं तो एक दूसरे आपस में प्रेम नहीं कर रहे, एक दूसरे को लूटने का काम कर रहे हैं। बहुत से लोग जो घर से भाग जाते हैं कुछ दिनों बाद एक दूसरे को लुटा देते हैं,
फिर जिंदगी भर रोने के सिवाय कुछ नहीं बनता। जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तब वह सोचते हैं, उनको समझ आती है कि तूने जिसको प्रेमी समझा वह तो बहुत बड़ा स्वार्थी है। जब आपस में उनके स्वार्थ का पता चलता है तब वह एक दूसरे से पीछा छुड़ाने का रास्ता ढूंढते हैं। इस पीछा छुड़ाने के रास्ते में या तो एक दूसरे में से किसी को मार देते हैं। अब देखो, इंसान ने पहले बुरा कर्म किया और फिर ऊपर से एक और बुरा कर्म कर दिया। पहले समाज के खिलाफ, मानवता के खिलाफ घर से भागे, फिर उन्होंने खुद को बचाने के लिए दूसरे को मार दिया और बुरा कर्म कमा लिया। निस्वार्थ प्रेम भागने में नहीं, सच्चा प्रेम भागने में नहीं, भागना केवल स्वार्थ है। कर्म को कोई नहीं बदल सकता। निस्वार्थ प्रेम करने वाले कभी भी एक दूसरे को गलत मार्ग पर नहीं जाने देते। अगर कोई भी किसी से प्रेम करता है तो उसका साथी गलत रास्ते पर है तो सही रास्ता बताएगा या बताएगी। समाज और कुल मर्यादा में रहेंगे। समाज को, परिवार को बदनामी का दाग नहीं लगने देंगे। अपने चरित्र को सदा संभाल कर रखेंगे। वह एक दूसरे के शरीर से प्रेम नहीं, एक दूसरे की आत्मा से प्रेम करते हैं। एक दूसरे के चरित्र से प्रेम करते हैं कि मेरी वजह से किसी के चरित्र को दाग ना लग जाए या मेरी वजह से मेरे चरित्र को दाग ना लग जाए। दूसरे को बुराइयों से बचाना, खुद को बुराइयों से बचाना, परिवार को बुराइयों से बचाना, उनके प्रति सच्चा प्रेम निस्वार्थ प्रेम है। और वही निस्वार्थ प्रेम करने वाले परिवार और समाज में मानवता स्थापित करते हैं। इसलिए अपने आप को पहचानो और निस्वार्थ प्रेम करो। निस्वार्थ प्रेम खुद की परीक्षा है। निस्वार्थ प्रेम शक्ति है, भक्ति है। निस्वार्थ प्रेम परमात्मा है।